बेटा मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते जा रहा, ठीक। अब उसी के अकॉर्डिंग बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। ये 4 नंबर का स्क्वायर है, इन्हें जोड़ने के बाद मुझे एक नंबर प्राप्त होगा। उस नंबर में जो नंबर प्राप्त हुआ उस नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट प्राप्त होती है, इसके अकॉर्डिंग बेटा वो बताना। तो मैंने आपको कहा था जब हम किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसी पर फोकस करते हैं। तो इस डिजिट का यूनिट नंबर 0 है, स्क्वायर है, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। इस नंबर के यूनिट डिजिट 1 है, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है, मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया। इस नंबर पे यूनिट प्लेस पे बेटा 2 है और 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया यूनिट प्लेस का नंबर। इस नंबर में यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 3 है, तो बेटा मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है। बेटा बीच में सम है, तो यूनिट प्लेस इन चारों नंबर्स की मैंने यूनिट प्लेस पर डिजिट निकाल ली। उसका जो मैंने सम करा वो सम रहा 9 और 1 10 और 4 14 प्राप्त हुआ, यानी कि 14 प्राप्त हुआ। यूनिट प्लेस पे मुझे 4 प्राप्त हुआ, यूनिट प्लेस पे मुझे 4 प्राप्त हुआ। इसने कहा था यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनमें से इस ऑप्शन में से वो आंसर देना। तो यूनिट प्लेस पे 4 डिजिट प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का ए पार्ट आपका आंसर है, ठीक। इस नंबर्स में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट प्राप्त हुई वह बेटा 4 प्राप्त हुई और 4 आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन n इज डिवाइड बाय 5, n को 5 से डिवाइड करा तो n को 5 से भाग देने पे बेटा शेषफल 2 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। n को 5 से भाग देने पे शेषफल 2 बचता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर बताओ, इन्हें शेषफल बताओ कब? जब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे। तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करा बेटा। n एक नंबर है जिसको 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो उसने पूछा शेषफल बताओ, व्हाट इज द रिमाइंडर? शेषफल बताओ, इन्हें रिमाइंडर बताओ कब? जब n स्क्वायर को 5 से भाग दोगे। तो बेटा n एक नंबर है, n एक नंबर है, उसे 5 से भाग देने पे, 5 से भाग देने पे शेषफल 2 बचता है। यो रिमाइंडर है, यो रिमाइंडर है। तो एक काम करो, मैंने एक नंबर 7 लिया, 7 को मैंने 5 से भाग दिया, 1 टाइम्स भाग गया और 5 कम 5 शेषफल 2 बचा। यानी कि जो इसने स्टेटमेंट कहा था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा 7 एक नंबर है जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। मेरी कंडीशंस को वेरीफाई करता है। अब इन्हें कहा उसका स्क्वायर करो, तो मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 प्राप्त हुआ। 7 का स्क्वायर 49 प्राप्त हुआ, यानी 49 प्राप्त हुआ। अब 49 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो 5 9 45, शेषफल 4 बचता है। यानी कि इसका मतलब है डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो जो लैंग्वेज उसने कही थी हम उसके अकॉर्डिंग चलते चले। n एक नंबर है जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो 5 से भाग देने पर n संख्या को शेषफल 2 बचता है। तो मैंने साफ दिखाई देता है मुझे 7 एक ऐसा नंबर है जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। कितनी बार भाग गया उसे छोड़ दो, हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए था जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो 7 एक ऐसी संख्या है, 7 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। मैंने उस संख्या का स्क्वायर कर, इन्हें भी कहा कि n स्क्वायर, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। 49 प्राप्त हुआ। अब 49 को 5 से भाग देने पर शेषफल बेटा 4 बचता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए हाउस, एक हाउस है, दे आर काउज एंड हैंस, उस घर में कुछ काउज हैं एंड हैंस हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 180, यानी कि उस घर में नंबर ऑफ काउज को मैंने बेटा x का नाम दे दिया और नंबर ऑफ हैंस मैंने y का नाम दे दिया।
नंबर ऑफ काउज और नंबर ऑफ हैंड्स, एक्स और वाई होगी। हैंड्स का मतलब है उसका सिर, उस घर में जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या मतलब है एक काऊ का एक सिर होता है, एक हैंड्स का एक सिर होता है, तो सिर की जो संख्या है वो बेटा 180 है। इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। जितने सिर होंगे उतनी उसमें काउ और हैंड्स की संख्या होगी। तो इसका मतलब है उस घर में जो काउ और हैंड्स हैं उनके नंबर ऑफ संख्या बेटा 180 है। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। फिर उन्होंने कहा लैग्स आर काउंटेड, दे आर 420। इसका मतलब एक काउ के 4 लैग्स होती हैं, 4 लैग्स, और हैंड्स का बेटा 2 लैग्स होती है, 2 लैग्स। तो नंबर ऑफ लैग्स काउंट जो हुई वो 420 हुई। इस तरह में 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 420। यानी कि जब उसने काऊ और गाय के सिर की संख्या देखी थी वो 180 प्राप्त हुई, जब उसने लैग्स की संख्या देखी वो 420 प्राप्त हुई। तो नंबर ऑफ काउज इन द हाउस यानी कि उस घर में कितनी गाय थी वो पूछ रहा बेटा। तो इसका मतलब इसे मैंने 2 से भाग दे दिया, डिवाइड बाई 2 से भाग दिया, तो आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 210। ये आपके पास इक्वेशंस प्राप्त हुई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 210। ये इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करी मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसे सब्ट्रैक्ट करा, y कैंसिल हो गया, 2x में से x गया, x आया, आपके पास बेटा 30 आया। इन्हें पूछा था नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज इन द हाउस, इस घर में कितनी गायें हैं वो बेटा x, नंबर ऑफ काउज को मैंने x मान रखा। तो x की वैल्यू 30 प्राप्त हुई। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन उसका करेक्ट है। इन ए हाउस, एक घर में सम काउज हैं और सम हैंड्स हैं, उनके सिर की जो संख्या है वो 180 है। सिर का मतलब है कि एक गाय का एक सिर होता है, एक मुर्गी का एक सिर होता है, तो उस घर में टोटल नंबर ऑफ काउज एंड हैंड्स 180 है। तो बेटा ये कंडीशंस आ गई। एक काउ के 4 लैग्स होती हैं, एक हैंड्स के 2 लैग्स होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लैग्स बेटा 420 हुई। तो 4x प्लस के 2y इक्वल टू 420। नंबर ऑफ काउज चाहिए थी तो x की वैल्यू निकालनी थी। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 30 है। यानी उस घर में जो टोटल नंबर ऑफ काउज एंड हैंड्स हैं, ठीक, उनमें काउ की जो संख्या है वह 30 है, जो कि उसने पूछा नंबर ऑफ काउज इन द हाउस। हाउस में काउ की संख्या बताओ कितनी है, वो काउ की संख्या बेटा 30 है।